नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और आज ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी जो अपनी क्लास है वो क्लास 9 की है। तो क्लास 9 में अपने पास में कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर सेकंड। इसका नाम क्या था अपने पास में? बहुपद। और इस बहुपद में अपने पास में कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहे थे और उसका अपन प्रश्न कौन सा पढ़ रहे थे? सेकंड प्रश्न। और सेकंड प्रश्न के कितने किए थे अपन ने? फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया था। बच गया कौन सा अपने पास? इसका थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया होगा और अगर आपको कोई समस्या आई होगी तो आप अभी चेक कर लेना, मैच कर लेना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपकी कहाँ गलती है। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप उससे संपर्क करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखो बच्चों, अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट सेकंड की बात हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन दिया है क्या अपने पास में? तो पहली बात अपने पास क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है। यानी जो भी अपन को बहुपद दिया है उसमें अपन वैल्यूएशन क्या रखेंगे? पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे? अपन 2 रखेंगे। यानी कहने का मतलब 0, 1 और 2 तीनों वैल्यूएशन के लिए अपन को उसी समीकरण को क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। तो देखो बच्चों, अपने पास में थर्ड क्वेश्चन की बात करें, px बराबर कितना है अपने पास में? x3। सबसे पहले तो किसके लिए सॉल्यूशन करना है अपन को? 0 के लिए। और चरपद कितना है बच्चों अपने पास में? x। तो x बराबर कितना रखेंगे अपन? 0। तो x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? p, जहां x है x की जगह क्या लिख देंगे अपन? 0। यहाँ पर भी x है तो x की जगह लिख देंगे अपन 0। और 0 का क्यूब क्या होगा बच्चों अपने पास में? 0। यानी p0 की वैल्यूएशन कितनी प्राप्त होगी अपने पास में? 0। इसी प्रकार अगले की बात करते हैं अपन। अब अपन x, ये x बराबर 1 के बजाय 0 के बजाय क्या रखेंगे? x बराबर 1 रखने पर, x बराबर जब अपन 1 रखेंगे तो क्या होगा? देखो बच्चों अपने पास में p1, क्योंकि x है x की जगह लिखेंगे अपन 1 लिखेंगे, बराबर क्या है अपने पास में? x3 और x की जगह लिखेंगे 1, तो 1 का क्यूब। तो p1 बराबर क्या हो गया? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब क्या हो गया? 1 × 1 × 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो कितना आएगा बच्चों अपने पास में? 1 ही आएगा। तो P1 का मान कितना प्राप्त हो गया अपन को? 1। इसी प्रकार अगले की बात करते हैं, क्योंकि अब अपन को वैल्यूएशन 0 रख लिया, 1 रख लिया, और वैल्यूएशन कितनी रखनी है अपन को? 2 रखनी है। तो x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर जब अपन 2 रखेंगे तो क्या होगा? देखो बच्चों अपने पास में Px, x से कितना लिख देंगे अपन? 2 बराबर क्या होगा अपने पास में? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब क्या हो गया बच्चों अपने पास में? 2 × 2 × 2। तो देखो P2 बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी P2 की वैल्यूएशन कितनी आ गई अपने पास में? 8 आ गई। अतः P0 बराबर तो कितना है अपने पास में? 0। और 1 की वैल्यूएशन कितनी आई थी अपने पास में? 1। और 2 की वैल्यूएशन कितनी प्राप्त हुई बच्चों अपन को? 8। ये क्या हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार इसी अपन इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अपने पास में? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों अपन को? Px बराबर x - 1 और x + 1। इसमें वही करना है अपन को। इस क्वेश्चन में, समीकरण में अपने पास में वैल्यूएशन पहले क्या पुट करनी है? 0, फिर 1 और फिर 2, और तीनों वैल्यूएशन पुट करने के बाद में अपन को उसके मान क्या करने हैं? प्राप्त करने हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? देखो बच्चों अपने पास में Px, x से कितना आ जाएगा? 0। x से क्या आएगा? 0 - 1, और x से क्या आएगा वापस? 0 + 1। 0 में से 1 गया तो कितना बच गया अपने पास में? -1। और 0 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया अपने पास में? 1। देखो बच्चों अपने पास में जब माइनस की संख्या को किससे गुणा करते हैं? प्लस की संख्या से। यानी माइनस की संख्या को किससे गुणा करेंगे? प्लस की संख्या से। तो क्या प्राप्त होगा अपने पास में? माइनस। या अपन अगर प्लस की संख्या को भी किससे गुणा करते हैं? माइनस से, तब भी क्या प्राप्त होता है अपन को? माइनस। तो यहाँ संख्या देखो, एक तो किसका है? माइनस का, वापस से एक किसका अपना पास में? प्लस का। तो देखो प्लस माइनस की संख्या किससे गुणा हो रही है? प्लस से। तो साइन किसका आएगा अपने पास में? माइनस का, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में? 1। अर्थात P0 का मान कितना प्राप्त आ गया अपने पास में? 1 आ गया। इसी प्रकार अपन कितना रखेंगे? x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा अपने पास में? Px, x से कितना लिखेंगे? 1 बराबर x से कितना लिखेंगे? 1 - 1, और आगे क्या आएगा अपने पास? x से कितना आएगा अपने पास में? 1, तो 1 + 1। 1 में से 1 तो कितना आ गया अपने पास में बच्चों? 0, और 1 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया अपने पास में? 2। और देखो अपने पास में किसी संख्या को, मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या को अपन किससे गुणा करते हैं? 0 से गुणा करते हैं।
जीरो से गुणा करेंगे तो वैल्यूएशन क्या प्राप्त होगी अपन को, जीरो ही प्राप्त होगी, अर्थात अपने पास में P1 का मान कितना प्राप्त हो गया, जीरो प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार अपन x बराबर कितना आउटपुट करेंगे, क्योंकि अपन को मान तीनों निकालना है, जीरो निकाल लिया, एक निकाल लिया, कितना निकालना अपन को, दो, तो x बराबर दो रखने पर, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वैल्यूएशन कितनी पुट करेंगे बच्चों, अपन दो पुट करेंगे, तो p x x से कितना लिख देंगे अपन, दो, आगे क्या अपने पास x, तो x जगह दो माइनस एक, फिर से अपने पास में दो प्लस एक, दो में से एक गया तो कितना आ गया अपने पास में बच्चों, एक, और दो में एक जुड़ा तो कितना आ गया अपने पास में, तीन, और तीन को जब एक से गुणा करा तो कितना आ गया अपने पास में, तीन, अर्थात इसका P2 का मान कितना प्राप्त हो गया अपन को, तीन प्राप्त हो गया है। अतः P0 बराबर एक, P1 बराबर जीरो और P2 बराबर तीन, ये क्या हो गया बच्चों अपने पास में, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार बच्चों अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान अपने पास में निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के क्या है, शून्य है। अपन को देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक समीकरण दिया है और उसके सामने एक चर का क्या दिया है, उसी चर का क्या दिया है अपन को, मान दिया है। बहुपद के शून्य कब प्राप्त होते हैं बच्चों, जब अपन इस मान को उठा के समीकरण में रखें और समीकरण में रखने पर अपने पास में उस समीकरण का मान कितना प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। अगर शून्य प्राप्त हो रहा है तब तो अपने पास में ये जो दिया गया चर है इस समीकरण का क्या है, शून्य है, और अगर शून्य प्राप्त नहीं होता है तो ये दिया गया चर इस समीकरण का चर का मान इस समीकरण का शून्य के नहीं होगा। तो देखो बच्चों अपने पास में क्वेश्चन जब अपन सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा, px बराबर 3x प्लस एक, x बराबर कितना प्रतिस्थापित करना है अपन को, माइनस का 1/3, तो x बराबर माइनस का 1/3 रखने पर, जब x बराबर एक माइनस 1/3 रखेंगे तो जहां x से वहां कितना लिखेंगे बच्चों अपन, माइनस का 1/3, 3 इंटू x, x लिख देंगे माइनस का 1/3 और प्लस का क्या आ गया बच्चों अपने पास में, एक, देखो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया अपने पास में, तो यहाँ से कितना बच गया, -1, और यहाँ से क्या आ गया अपने पास में, +1, एक तो प्लस का नहीं किसका, माइनस का, कटाएंगे तो वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी अपने पास में, जीरो, अर्थात अपने पास में x बराबर जब हम -1/3 रखते हैं तो समीकरण का मान क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, जीरो प्राप्त हो रहा है। शून्य प्राप्त होने का मतलब क्या है, ये दिया गया था कि समीकरण का क्या है अपने पास में, शून्य है। अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको मेरे द्वारा बताए गए सवालों में कोई समस्या नहीं होगी, और अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।